से इस गांव की बिजली मुनक़ता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मरीजों की क्या हालत होगी, बुजुर्ग खवातीन घरों के अंदर मौजूद हैं, सारा निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। हमें तो ये लग रहा है कि हम इंडिया में रह। कब ना आयो आखिरी बार? जब लाइट आ रही थी 7 दिन पहले ना आयो। 42 लोगों को, लड़कों को लोगों ने रिश्ते देने से इनकार कर दिया कि इस गाँव में तो बिजली नहीं आती। कैसे घरों में गुजारा हो रहा है बिजली के बगैर? पानी नहीं है, बत्ती नहीं है, क्या करे, नमाज़ें पढ़े कैसे पढ़े? एक गल सुन लो, जे अज बत्ती ना इन्ना भेजी तो कसमियां गलियां च धरने लग जांदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। लाहौर के नवाही गांव नत्थोकी में इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गांव भर के लोग यहां पर मौजूद हैं। एक हफ्ते से इस गांव की बिजली मुनक़ता है, जहां बच्चे, जहां बुजुर्ग, जहां खवातीन बिजली के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं यहां क्यों आया हूं, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसी हल्के में एक और गांव है जिसका नाम है भसीन, जहां सुहेल शौकत बट साहब जो कि पंजाब के वजीर भी हैं, हमने उनके घर में आपको दिखाया था कि किस तरह से बिजली चोरी हो रही है। लेकिन चूंकि वो ताकतवर वजीर हैं, इसलिए कि उनका गांव उनका वोट बैंक है, वहां बिजली चोरी के तमाम तर सबूतों के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस गांव में भी यकीनन ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो बिजली चोरी करते होंगे, लेकिन उन चंद लोगों को कानून की गिरफ्त में लाने की बजाय, उनसे रिकवरी करने की बजाय पूरे गांव की बिजली मुनक़ता कर दी गई है। तकरीबन 7 रोज से ये बच्चे बिलख रहे हैं, खवातीन और बुजुर्ग परेशान हैं, पढ़ाई करने वाले नौजवान तलबा और तालिबात परेशानी में हैं। लेकिन यहाँ पे जब ये तारे उतारने के लिए लेस्को की टीम आई, उसके बाद यहाँ इन लोगों ने ज़ाहिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इन तमाम लोगों पर कार्य सरकार में मुदाखलत, बलवा करने, आतशी हथियारों से हमला करने और न जाने कौन कौन से मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं। तकरीबन 80 के करीब लोग हैं जिन्हें नामजद किया गया है और 50 अफराद ऐसे हैं कि जिन्हें नामालूम। यानी ये सारे का सारा गाँव तकरीबन दहशतगर्द है। ये बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं, ये पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अगेन, बिजली चोरी की किसी तरह से हिमायत नहीं की जा सकती, ना ये लोग कर रहे हैं। इन सब के हाथों में इनके अपने बिल हैं, जो बिल ये अदा करते हैं। ये कहते हैं कि जो बिजली चोर है आप उनसे निपटिए, कानूनी तौर पर उनकी बिजली मुनक़ता कीजिए। पूरे गांव की बिजली मुनक़ता करने के बाद सिर्फ इसलिए कि ये कमजोर लोग हैं, सिर्फ इसलिए कि सुहेल शौकत बट साहब इनके गाँव से नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इनके गाँव में कोई वजीर नहीं है, जाहिर है ये मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इनमें से न जाने कितने लोगों पर नामजद करके पर्चा किया गया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें जाहिर नामालूम कि जब जिस पर दिल चाहे अपना गुस्सा निकाल लिया जाए। तो यहाँ हम लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। लेस्को का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। SDO साहब जो कि पर्सनल हो चुके हैं, जाती तौर पर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, उनसे भी बात करेंगे, उनका वर्जन क्या है, उनका मौक़िफ़ क्या है। लेकिन जरा यहाँ लोगों से बात करते हैं। ये तमाम लोग, अच्छा मुझे बताएं कौन है जो अपना बिल अदा करते हैं, जिनके पास बिलों की कॉपियां मौजूद हैं? अच्छा, ये सब के पास बिजली के बिलों की कॉपियां हैं, जो 7 दिन से बिजली के बगैर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब, ठीक ठाक हैं? कितने दिन हो गए बिजली जनाब? 7-8 दिन हो गए। 7-8 दिन हो गए ने। की वजह 10 दिन है? 10 दिन है भी ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। अच्छा, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। पूरे पिंड की बिजली नहीं है? ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਆ। हम ये किसी दूर दराज इलाके की बात नहीं कर रहे, ये लाहौर शहर का नवाही गांव है। जो कह लें कि शहर लाहौर चाहिए ना जी, ऐसी शहरों बाहर से नहीं आए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बिल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के जमा करवाते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहते हैं कि हम बिल जमा करवाते हैं। और बिल जमा करवाने के बाद ये पहला या दूसरा ये मरहला नहीं है, ये तीसरा चौथा मरहला है कि जिस वक्त SDO साहब ने हमारी इधर की लाइनें काटी हैं और वो इस बात पे बड़े मुतहर्रिक हैं कि हमने इनको लाइट देनी ही नहीं। हमारा कसूर भी कोई नहीं, हम बिल भी जमा करवाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक चेक कर लें, अगर कहीं कोई हमारा लेट भी बिल जमा हुआ तो फिर भी हम मुजरम है। जिंदाबाद, ठीक है। तो अभी आपके ख्याल में SDO साहब को आपसे क्या प्रॉब्लम है? हमको तो उनसे प्रॉब्लम ही है, लेकिन हम उनको कुछ नहीं कहते। हम तो अपने जो खादमान आला हैं, जो हमारे वजीर हैं, हमारे वजीर आला हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब आप खुदा का खौफ करें, आप खुदा का खौफ खाएं, हमारे बच्चों पे, हमारे
घरों पे हाल करें, तरस खाएं, रहम करें, इनको समझाएं एसडीओ साहब को, इनको कहें होश के नाखून ले और ये हमारी लाइट चालू करें। अच्छा, अब 7 दिन से 8 दिन से बिजली नहीं है, बिल्कुल तो नहीं हालात क्या है घरों के इस वक्त? बड़े बुरे हालात हैं। यहाँ तक के बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो दफ्तर जाने वाले हैं वो बेचारे मुंह भी नहीं सही तरह धोते, ऐसे चले जाते हैं। हमारा खुद यही हाल है, हम दूसरों का क्या कह सकते तो हैं। बिजली की वजह से पानी का मसला भी हो रहा है, पानी का बहुत ज्यादा मसला इशू है सारा। मोटरें नहीं चल रही और जो निज़ाम जिंदगी है वो सारा मुअत्तल होकर रह गया, वो सारा खत्म हो गया रह गया, मुतासर है सारा सिर्फ लाइट की वजह से। लाइट है तो सारा कुछ है, रोशनी लाइट की वजह से, अगर लाइट नहीं मिलेगी तो रोशनी कैसे होगी? अच्छा, जिंदाबाद जी। लाहौर शहर में ये जो इलाका है, गांव कह लीजिए नवाही, 7 दिन से यहाँ लाइट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है, खैरियत से? अच्छा, बिल वगैरह सब जमा करवाते हैं? कितने परसेंट लोग हैं, जनरली हम बात करते हैं कि कितने फीसद लोग हैं जो बिल नहीं देते होंगे इस गाँव में? चलो जी, ये इत्थे घर होएगा 2000, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਜਾਂ 400 ਨਾ ਜਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ 20% ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੈ ਨੇ ਐਸੇ ਲੋਕ? ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੀ ਰਗੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਥੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਆ, ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਮਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਂਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਬਕਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ। 2-3 दिन चलाई आ, फिर बत्ती कट गई, फिर उसके बाद दोबारा लाइट काट फिर कट गई, 3 दफा उन्हें कटी। क्या हाल है आपका जी? अल्लाह अच्छा, ये बिल है आपके पास? ये 5800 समथिंग है और ये सारे पे हुए हैं आपके पास? पुराना कोई भी ऐसा वाजिब अदा बिल नहीं है? कोई भी नहीं। ये आपका मैं बिल नंबर भी देख रहा हूँ ना, सारे कोई कॉपी करा के फिर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि जो बिजली चोर है जी, ज़ाहिर नाम की हिमायत करते हैं, हम ना की जानी चाहिए, करते नहीं है, लेकिन जो लोग बिल दे रहे हैं वो कैसे यकीनी बना सकते हैं कि बाकियों की वजह से आपको प्रॉब्लम ना हो? आप सारे इकरार भाई, ये जो इलाका है ना 20 से 25 हजार आबादी का इलाका है। अगर 200-300 बंदा बिल नहीं अदा करता, उसकी सजा 20-25 हजार बंदे को नहीं दी जा सकती। ये हमारा आइन भी बताता हमें, ये रियासत पाकिस्तान है, हम भेड़ बकरियां, हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। हम पसमानदा इलाकों में रहते हैं कि जब जिसका दिल चाहता आके तारों काट के हमें फेंक देता है। हम 7 दिन से बिलक रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, ना हमें हमारी गलती बताई जाती है, बस ये बताया जाता है कि बत्ती चोरी होती है, जो चोर हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। हमारा क्या गुनाह है? बेवा औरतें, 200-300 यतीम बच्चे हैं, उनका क्या गुनाह है? हम रिक्वेस्ट करते हैं मैडम मरियम नवाज के आगे कि लिहाजा नजरसानी की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। तो ये बताएं, जो पर्चा हुआ है आप लोगों के ऊपर, उसमें कौन कौन लोग हैं आप में से, या अभी वो निकले हुए हैं शायद? नहीं, वो ऐसे है कि अच्छा, हाँ जी, सारे जमानता कह। अच्छा, कुछ लोग जमानतें करवाने गए हैं, ठीक है, इन्होंने 130 बंदों का पर्चा किया है। वो लोगों का जो एहतजाज करने आए, ये भी तो एहतजाज हो रहा है, फिर सबका फिर पर्चा हो जाएगा। यही बात है, और हमने किया क्या? हमारा गुनाह है? मेरा भी ना आ जाएगा पर्चे। अकरार साहब, आपकी 3 शादियां हुई हैं, अल्लाह चौथी भी करवाए। इस आवाज को बुलंद कर दें, बुलंद कर दें। सारे आम टीम जिंदाबाद, मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद, दोनों के साथ खड़े हुए हैं। नहीं, मैं इसीलिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे हैरानी ये हो रही है कि ये एक ही हल्का है। हमने जब वसीन का प्रोग्राम किया, हमने दिखाई हर घर के अंदर तारें जा रही थी, मिनिस्टर साहब के घर के अंदर तारें जा रही थी। हम ये नहीं कहते उन्होंने चोरी की है, मैं भी ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ लेफ्टकोन का तर्जुमान बन के आ गया। लेफ्टकोन ने वहाँ पे जो है ना वो खड़े होकर कहा कि जनाब बिल्कुल चोरी नहीं हो रही थी, ठीक है, मगर यहाँ पे आप लोगों के ऊपर जो FIR हो रही है जी, जनरली ये बताइएगा कि क्या एहतजाज के अंदर वाकई कोई पुरतशद्दुद काम हुआ था? क्या हुआ उस दिन हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, इनके पास गए कि लाइट हमारी क्यों काट दी गई, वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। हमें इत्मीनान में लेके कभी ये SP कैंट, कभी किसी थाना में ले करते हैं, बाद में वो कहता है SDO रशीद भट्टू साहब, मैं उनको फिर भी साहब कहूंगा, अफसर हैं, लिहाजा अपना जो नेक काम है वो करें। ये नहीं कि आप अपने होते का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं आपसे करता हूँ बात। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत से? थोड़ा सा जरा रास्ता दें, आप पीछे आ जाएं, बारी बारी सबसे बात हो जाए। कैसे मिजाज जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या निकाल रहे थे अपना? मैं निकाल रहा हूँ जनाब, इन्होंने पर्चा करवाया हुआ है, टाइम हम जमानत पे है। ये आपकी जमानत? ये मैंने जमानत करवाई हुई है अपनी। मेरा अच्छा, नाम नहीं तो उन्होंने कहा जनाब आपने कुल्हाड़ियां मार के उनके टायर फाड़ दिए। इससे पहले इन्होंने कहा जी इन्होंने इधर ये संगल डाले हैं, किसी बंदे ने किसी के ऊपर कोई संगल नहीं डाला। अभी भी मनियाले की लाइट बंद उसने पीछे से कर दी है। इतना जोर आवर वो रशीद भट्टू साहब है,
एसडीओ जो है ना एमपीए की मान रहा है, पता नहीं उसको किसकी पुष्टि सुना है बनाई। एमपीए साहब के घर दफ्तर भी बंद है, यहाँ जो मकामी है वो बंद है जी। मौलाना गुलाम हबीब की भी बंद के है, घर की लाइट बंद है, बंद है। और वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं कर रहे, पता नहीं फोन करते हैं या करते हैं या नहीं करते। इस वक्त 3 पीछे गांव है वाड़ा नत्थों की, उनकी भी बंद है। मनिहाले की भी आज सुबह 9 बजे से बंद है। ये सब गाँव और एक बंदे की वजह से बंद है। ये वट्टू साहब है जो। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि आपने जनाब रेंजर्स वालों के साथ लड़ाई की है यहाँ पे? हमने किसी से नहीं, रेंजर और पुलिस। इसी वक्त कोई बंदा आपका मीडिया इधर बाटा थाने में चला जाए, अगर कोई नत्थों की के बारे में एक भी लफ्ज बोले कि भाई उन्होंने मजम्मत की है, जो चोर का इलाज है हमारा इलाज है। नहीं ठीक है, हमारे ऊपर और एफआईआर ये लोग भी देख रहे होंगे, आपकी जी। शख्सियत को भी देख रहे होंगे, जो इल्जाम उसमें लगाया गया जी कुहाड़े लाके तुसी हाँ जी। टायर पाड़ते ने हाँ। ते रेंजर वाले नाल। अच्छा, रेंजर वालों से लड़ सकते हैं वैसे आप? नहीं लड़ सकते। रेंजर वालों से कौन लड़ेगा सर, कोई अभी भी यही नहीं कह रहे थे लड़ेगा। कि हमारे माथे पे पागल लिखा हुआ है कि हाँ। अपने इदारों के साथ। ये बात ठीक है, अगेन पूरे गांव की बिजली बंद करना बैड गवर्नेंस है, बुरी तरीन अफसरी की एक मिसाल है। आप जरा घरों की हालत मुझे बताइए सर। घरों इस की वक्त हालत क्या ये इस 7 दिन गांव लाइट का? में मेरा ख्याल है 10 से 12 मस्जिदें हैं। लोग नमाज पढ़ने के लिए परेशान है, मजबूर हैं। सुबह बेचारे लोटा हाथ में होता है, कोई किसी के घर जाता है। चंद लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं यार वजू करवा दे, मेहरबानी आपकी। और जो स्कूलों गांव में, जाहिर बात इतना बड़ा गांव है, प्राइवेट स्कूल है, सब स्कूल बंद है बिजली की वजह से। अच्छा। कोई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अभी यानी आप ये कह रहे हैं कि बिजली का मसला तो है अपनी जगह, उसकी वजह से जो पानी का मसला पैदा हुआ पानी का मसला बहुत ज्यादा है। लोगों ने जानवर रखे हुए हैं गांव में, आखिर गांव है ये, दूध के लिए जानवर रखे हुए हैं। बहुत ही ज्यादा परेशान। कुछ लोग बेचारे पेट्रोल से चलाते हैं, कुछ वैसे हैंडपंप से पानी हासिल करते हैं, कुछ लोग वैसे ही। अभी इधर से आपने देखा अच्छा, आपके ख्याल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं, मैं समझ सारी रहा हूं। प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम मैं ये कह है रहा हूं, अगर लाइट बंद है। मैं ये कह रहा हूँ एसडीओ साहब को आपसे जाती मसला तो किसी इस से बात नहीं है। की हमें समझ नहीं आ रही। हमने उससे खुद जाके, मैंने खुद रिक्वेस्ट की है, आपकी मेहरबानी हमें मसला बताएं। अगर जिन लोगों ने आपके पैसे देने हैं, जिनके बिल है, आप हमारे साथ आए, गांव में खुली कचहरी लगाएं। वो क्या कहते हैं कि रिकवरी आप लोग करवा के दें? वो कह रहे हैं आप करवा के दें। जो बंदा चोरी करता है हम उसके साथ नहीं है, हम इस मामले में वापडा के साथ हैं। ठीक है, हमने कहा जी आप आगे इनके एफआईआर दर्ज करें, उनको पकड़ें, जो भी कनेक्शन उतारें, जो भी कानूनी तरीका है वो इख्तियार करें और इनसे आप अपना बिल पे करें। अच्छा, ये चूंकि ख़वातीन हज़रात हमारा बड़ा मामूल का मौजू है, हमने कराची में भी आप जानते हैं के इलेक्ट्रिक के साथ भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ की। हम तो खुद जाते हैं इदारों के साथ कि जहाँ जहाँ बिजली चोरी हो रही है हम उसको हाईलाइट करें, जो बिजली चोर हैं उनको बेनकाब करें, हम दिखाएं कि ये कौम का नुकसान है। और ये सारे लोग हम इनके साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि ज़ाहिर है ना हम बिजली चोरी की हिमायत ना करते हैं, ना कर सकते हैं, ना करना चाहते हैं, लेकिन चंद बिजली चोरों के गुस्से में या उनके गुनाह या जुर्म की पादाश में आप हजारों लोगों की बिजली बंद नहीं कर सकते। ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये अफसरी का कोई तरीका कार नहीं है, ये कोई मैनेजमेंट नहीं है कि आप सारे गांव की बिजली बंद कर दें सिर्फ इसलिए कि चंद लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे। और मेरा नुक्ता यह कि जहां ताकतवर है वहां पे जाहिर है आपका कोई बस नहीं चलता, और जहां कमजोर आम लोग हैं वहां पे आप अपना जोर आजमाते भी हैं और लोगों को तकलीफ में भी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अच्छा जी, ये बता रहे हैं कि बिजली का बिल जमा कराया है? अच्छा, कार बिजली नहीं आ रही, परेशानी क्या हो रही? पसीना, गर्मी, छोटे बच्चे भी हैं। अच्छा, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा जी, सर जी जी सूरत हाल है, जिन्नी बेहिस्सी है ना, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है। अं कदे गजवा की मिसाल देने, कदे हिंदुस्तान कश्मीरियों की मिसाल देने, लेकिन चंद बंदियां दी चोरी करन दे नाल, चंद बंदियां दी बिजली का बिल ना देने दे नाल कुछ 7-8 हज़ार की आबादी नूं सजा देना, और हुकूमत की इन्नी बेहिस्सी है कि जड़ा ये इलाका है ये जहरी इलाका है। ज़राअत नूं भी जिहड़ा ने शदीद नुकसान हो रहा है, जानवरों नूं भी नुकसान हो रहा है। लोग इस हालात की तरफ अगर जा रहे हैं उस तो ज्यादा इतने नुकसान हो रहा है। लेकिन बिल्कुल ही MPA साहब, MNA साहब खुसूसी तौर देते, इस तो पहला साबका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का भी हल्का रहा है, साबका हल्का मलिक मिराज खालिद साहब का भी हल्का रहा है।
ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, पता नहीं किस गल की सजा दी जा रही है। मैं आया इसीलिए हूँ ये सुन के कि 7 दिन लाइट नहीं है, बच्चे खवातीन मसाजिद हैं, स्कूल हैं, जानवर हैं, आप सब कह रहे हैं, सब परेशान है इसमें। मेरी गुजारिश ये है कि आपने अपने नुमाइंदगान के तवसुत से या अफसरान के एसडीओ साहब के पास जाके या उनसे मुलाकात की कोई कोशिश हो रही है, एफर्ट क्या कर रहे हैं? सारी कोशिश हो रही है। अच्छा, लेकिन कोई आदमी बराह रास्त मलिक साहब या सोहेल शौकत साहब वो मुदाखिलात ही नहीं कर रहे। वो इस बात को उनको एहसास ही नहीं है कि ये नुकसान कितना हो रहा है और किसका हो रहा है। सोहेल साहब के उनकी मैं ज़ात के हवाले से मैंने बड़ी पॉजिटिव बात की, हमने दिखाई उनके गांव में जो बिजली चोरी हो रही थी, उसके बावजूद उन्होंने बड़ा अच्छा कंडक्ट का मुजाहरा किया। तो मुझे लगता है वो भले आदमी है, लेकिन उनके गांव में कभी इस तरह की कार्रवाई हुई कि लाइट चली जाए? मैंने पूरे किसी भी इलाके में इस तरह की कार्रवाई आज तक नहीं हुई। अगर आपके गांव से होते सोहेल भट्ट साहब तो यहाँ लाइट बंद हो सकती थी? बिल्कुल नहीं होती। तो मतलब एमपीए भी मुझे लगता है फिर वो बेचारे, देखो एमपीए साहब इधर रह ही नहीं रहे, नहीं सादा नहीं, वो इधर रह ही नहीं रहे। अगर वो एक दिन भी रहे, वो तो गुलबर्ग में रहते हैं, ये मसला ना जी। वो अगर इधर रहे, इधर उनकी प्रॉब्लम फेस करें तो फिर ठीक है, वो कर ही नहीं रहे। हमने सोहेल शौकत भट्ट साहब का गांव दिखाया, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ मुझे उस तरह से बिजली चोरी के आसार नहीं लग रहे जैसे भसीन में लग रहे थे। लेकिन चूंकि भट्ट साहब ज़ाहिर एक ताकतवर वजीर हैं, अगेन उनके अच्छे इंसान, उन्होंने मुझे कोई शक नहीं है, उन्होंने बाद में बड़े ग्रेस का मुजाहरा किया जब हमने ये वाकया रिपोर्ट किया कि उनके घर में बिजली चोरी हो रही है, मगर वहाँ आज तक पूरे गाँव की बिजली बंद नहीं की गई। वो गांव चूंकि सोहेल शौकत भट्ट साहब वहाँ गाँव में रहते हैं, उनका नुमाइंदा उनके दरमियान मौजूद है, उनके लिए खड़ा होता है। बदकिस्मती की बात यह है ये भले खुशगुमान रहे अपनी हुकूमत से मुतल्लिक, लेकिन इनका कोई नुमाइंदा इनका मुकदमा लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जी, पिछले एक हफ्ते से हमारी लाइट इस गांव की बंद है। कोई 8-10 हज़ार आबादी का गांव है, कोई 10% बंदे डिफॉल्टेड है या 20% है, बाकी 80% लोगों का क्या कसूर है जो रेगुलरली अपने बिल पे करें। मैं लॉयर हैं, ठीक है, बिल्कुल सही। और आपका बिल जो है वो पेड है, मैं देख सकता हूँ अगर आप चाहते हैं? पेड बिल है, ठीक है। मेरे घर में ये एक बिल है, मेरे घर में 8 मीटर लगे हुए हैं, सारे पेड रेगुलरली बिल दे रहे हैं। एसडीओ साहब अब ये कह रहे हैं कि जो लोग बिल नहीं दे रहे, कोई गारंटी बंदा दे कि उनसे रिकवरी हमने करवानी है। आपका काम ही नहीं है। उनके पास लिस्टें मौजूद है, नाम, वल्दियत, रेफरेंस नंबर, वो इदारा है, वो अपनी रिकवरी करें। हमारा क्या काम है कि हम रिकवरी करें? मियां इम्तियाज साहब, मुझे बताइएगा कि जब वो आते हैं कुछ करने के लिए, हमने चूंकि खुद भी बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं, जहाँ राइट है मैं राइट पे साथ खड़ा हूँ कि 7 दिन से लाइट बंद नहीं होनी चाहिए गाँव के लोगों की। बच्चे हैं, खवातीन हैं, स्कूल है, मसाजिद है, बिल्कुल सही बात है, जानवर मवेशी है, जरा सारे काम मुतासिर है। मेरी गुजारिश ये है कि वो जब कार्रवाई करने के लिए आते हैं उन 10-20% लोगों के खिलाफ, तो क्या गांव की तरफ से कोई मुजाहमत या कोई जनरली मुझे बताइए? कभी मुजाहमत, हम सपोर्टिव है, हमें बताएं कि किस बंदे का एड्रेस नहीं मिल रहा, हम खुद जाके बताते हैं कि इस बंदे को पकड़ो। ठीक है, हमारा क्या गुनाह है, हम बिल दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए, आई होप आपको इंसाफ मिले। सर अब रुकिए कि मैं 2-3 बातें और पूछूंगा आपसे। इधर आओ ना जी, तुसी मैं आ रहे सब सारे को लावांगे इत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ जी हाँ, रुकना आपने। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक ठाक हो? सही ਤੁਹਾਡਾ जनाब पंजाब वाला माशाल्लाह। पंजाब वाला, लेकिन बत्ती नहीं आ रही, नहाउण तो परेशान होए हैं। अच्छा, हां जी, एसडीओ साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ हैं, लाहौरों बाहर हां? लाहौर मेन गाड़ है, लाहौर ही है, कहने नु पिंड है लेकिन लाहौर, यानी ये कहने को गांव है, मगर हम ये आप यूं कह लीजिए कि ये जो नहर है हमारी बीआरबी, बस उसके ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, ये मतलब गुलाम बीब साहब का इलाका है जी। बिल्कुल ठीक है। वो हर दफा इधर से एमपी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं उनके अपने घर की बिजली कटी हुई है। नहीं, उनकी आ रही है। अच्छा, उनकी कौन काट सकता है? पता नहीं, मैंने तो अभी किसी ने कहा। अच्छा, नहीं जी, मलक साहब की कोई बिजली नहीं काट सकता, ये सिर्फ गरीब आवाम है जो वही पिसती है। गांव में सारे गांव की बिला तखसीस बिजली बंद है। बिल्कुल, जानवर वगैरह सब जो है ना, हर बंदा भूखा प्यासा, जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, सब परेशान। आप तो समझदार हैं। हाँ जी, मुझे आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ये? वो कह रहे हैं जी बिजली चोरी, हर गांव में हर जगह पे बिजली चोरी होती है। ठीक है ना, हर जगह पे बिजली चोरी होती है, करोड़ों की होती है। आज तक किसी ने ना सुना है ना हुआ है। आप भी जाते हैं मीडिया पे, हर जगह पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि हफ्ता जो लाइट बिल्कुल बंद हो, आती ही ना हो। सिर्फ ये नथोगी में ऐसा हो रहा है 2 माह से कि बार बार लाइट बंद कर दी जाती है, पूरी तारें काट दी जाती हैं और हफ्ता जो है लाइट नहीं आती। किसी गांव में ऐसा नहीं होता। जो चोर हैं, जो बिजली चोरी करते हैं, उनको पकड़ें। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आपका? तो बड़ा बुरा हाल हुआ है भाई। 83,000 बिल दार है, 8 दिन हो गए दाल पका खांदा है। अच्छा, मैं फड़ना है, मैं फड़ना अपनी अम्मी दे कांडे विच भी दाल खा ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਧਰ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। अच्छा भी 42 मुंडे जिन्होंने रिश्ता जवाब हो गया। 42 मुंडे कह रहे हैं 42 लड़कों को लोगों ने रिश्ते देने से इनकार कर दिया कि इस गांव में तो बिजली नहीं आती, ऐसी कुड़ी भेजनी है क्यों थे। अच्छा नहीं मेरी गल सुनो, सीरियस गल है, जाहिर है 7-8-10 हज़ार बंदा है जिथे रहिंदा है, उत्थे खुशी गमी भी है, फौतगी भी है, कि किस तरह गुजारा हो भाई 8 करोड़ बिल कहन दिया नत्थोगे दे एसडीओ साहब। हां जी ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥੋਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚਣ ਦਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਲਟੇ ਵੇਚਣ ਦਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਨੇ, 3-3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ। ਬਿੱਲ ਆਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ। अस्सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ? ਸਰ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੈਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਲ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਭਰਾਇਆ ਜੋ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਅੱਜ, ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਵਾਮ ਜਿੰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਾਮ ਵਜ਼ੂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, मतलब 10-11 बजे तक रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਆ ਮਸਜਿਦ। पानी भरने वास्ते लोगों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? खुजैमा। खुजैमा, खुजैमा घर में लाइट आ रही है आपके? नहीं। कितने दिन से नहीं आ रही? 7 दिन से। 7 दिन से नहीं आ रही। तो क्या घर में हालत है इस वक्त? परेशान हुए पड़े घर में, सारे लाइट नहीं आ रही, पानी नहीं आया, नहा भी नहीं पा रहे। कब नहाए हो आखिरी बार? मैं हाँ। जब लाइट आ रही थी। 7 दिन पहले नहाए हो? ओए होए तो बड़ा। तो स्कूल जा रहे हो? नहीं। क्यों? लाइट नहीं आ रही। स्कूल बंद है या स्कूल चल रहे हैं खुले में? बंद। स्कूल भी बंद पड़े में? तो क्या परेशानी? स्कूल में वॉशरूम है, उधर भी नहीं पानी आ रहे, वो भी वैसे ही है हमारे जैसे। तो क्या क्या और परेशानी घरों में हो रही है? अम्मी या बाकी जो घर पे खवातीन है वो बेचारी? वो भी ऐसे जिनके घर में प्लेटें लगी हैं वो सुकून से बैठे हुए हैं, जिनकी सोलर लगा हुआ है बस वो चल रहे हैं। तो अभी इस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा हैं, उनको कहो कहना जो कहना चाह रहे हो कहो जरा, वो सुन रही हैं आपकी बात। हाँ उनसे कोई रिक्वेस्ट करोगे बिजली भेजें यहाँ पे? वज़ीर आला से कहें हमारी लाइट चालू कराएं। हाँ चलो अच्छा हो जाए, शाबाश गुड। हम जरा कुछ खवातीन से आइए जरा बात करते हैं, थोड़ा सा बेटा रास्ता दे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ਤੁਹਾਡੇ? ठीक ठाक हो? मैं आ रहे हैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਾਜੀ। चलो मेहरबानी मेहरबानी। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? शुक्र अल्लाह भाई। मैं हाल पूछा, तुसी कह रहे हो बड़े परेशानी है। मैं बारी बारी सारे ने गल करनी। अच्छा मैं की करनी? हाल ते पता ही मंदे ना बत्ती ना पानी, बच्चे किथे जान, स्कूले किवें जान, 10 स्कूले जान, मदरसे पढ़न किवें पढ़न, नमाज़ बुढ़ियां किवें वज़ू करन जब पानी नहीं हैगा ते बिजली दी मोटर नहीं चल रही ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ते कादरा चली बत्ती नहीं हैगी, 4 दिन हो गए। हां जी अपना ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮਿੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿੰਤਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ठीक है। ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਬੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਖਲਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਖਲਾਈ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਵਾਪਸ। नहीं इस तरह नहीं, ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੁਹਾਡੀ आवाज अल्लाह खैर। हां जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? घर में क्या 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 परेशानी आपको? बहुत परेशानी, बारी आराम आराम। बहुत परेशानियां ने, बड़ियां परेशानियां ने, की दसीए एक बत्ती तो सारियां मेरे मामा भैणा जी सही गल दसना जी, किन्ने के बंदे ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਕਿੰਨੇ % ਹੋਣਗੇ? 100 ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਜੇਲ੍ਹ ਚ। ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਓ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟ ਦਾ ਬਸ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਬਾਲਣ ਦਾ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? इंशाल्लाह अल्लाह का काम ना जमा। मैंने इसी इलाके में और गांव की बिजली चोरियां दिखाई हैं, वहाँ सब चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ भी जो चोरी करने वाले उनके खिलाफ। बच्चे नहीं है घर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप में से किन के घर वालों पर या भाइयों पर या उन पर पर्चा किस किस पर हुआ है? पर्चे भी हुए? मेरे भरा ते पर्चा कीता है। अच्छा आज जमानत करा के आया। आहो नहीं पर्चा भी इन्होंने ओके बत्ती चोरी तो नहीं बालते। नथो की नहीं चोरी करन दिया, सारा नथो की चोरी करना, चोरी हो रहा पसीन सेल बट दा। हां जी आप कुछ कह रही हैं? सर मैं हर जगह बेवा मैं कमाने वाला नहीं कमा नहीं कमा। खैर होगी, कोई नहीं, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी,
कैसे मिजाज खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अभी आप होके आए कहीं से? जी जी। कहाँ से, जरा बताइएगा प्लीज। ये बेल करवा के आए हैं, बेल करवा के ना, मुज़ाकरात करके बेल करवा के आए हैं जी। ये झूठी इन्होंने हमारे साथ। एक मिनट यार, ये शरीफ लोग देखें, लोग फैसला करें, मरियम नवाज साहब फैसला करें, बेचारे ये देखिए, ये भी बेल करवा के आए हैं अपनी। अस्सलाम वालेकुम जी। इकरार भाई, वेलकम टू आपका शुक्रिया, मियां मुश्ताक साहब का नाज़िम इधर से, मैं चौधरी आरिफ मेरे भाई हैं, ये हमारे जनरल काउंसलर हैं माशाल्लाह। ठीक है, हमें तो ये लग रहा है कि हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम इंडिया में रह रहे हैं। और आप देखें कि हमारे साथ इतनी ज्यादती हो रही है, इतनी ज्यादती हो रही है, आप सोच नहीं सकते। हम उनको कह रहे हैं आप आए हमारे साथ, जो बिल नहीं दे रहा हम उनके मीटर आपके साथ जाके कटवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखें इकरार भाई, 3000 फॉर एग्जाम्पल मीटर है, उसमें से 200 मीटर वाला बिल नहीं दे रहा, वो 3000 का क्या कसूर? और वैसे भी ये इदारे की जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करें, आपके ऊपर तो उसका बर्डन नहीं है। हमने इनके साथ सिटिंग की है, सिटिंग करके इन्होंने हमें बिल बना के दिए, हमने वो बिल पे किए हैं, जो बिल पे किए ऑन दी रिकॉर्ड, वो इन्होंने हमें मीटर नहीं वापस दिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जनाब, मैं हार्ट का मरीज हूँ, मैदे का मरीज हूँ, सर्जरियाँ मैदे की भी हुई हैं, हार्ट की भी हुई हैं, 70 साल मेरी उम्र है। अल्लाह जिंदगी दे आपको जी। बड़ी 2 मीटर है मेरे, दोनों की अदायगी बाकायदगी से करते हैं, मेरा कोई बकाया जात नहीं है। मैं घर में सोया हुआ था, मैं कहीं बेल करवा के हैं, मैं कहीं जत्थे में जा ही था, सोए हुए का पर्चा दे दिया, तो मैं बेल ना करवाऊं तो क्या करूं? अल्लाह अकबर। और पर्चा भी वो दिया, देखिए सीढ़ियां नहीं चढ़िया जानियां, रेंजर उन्होंने कुटे इन्होंने चौके चढ़ाने सीढ़ियां। रेंजर वाले इंस्पेक्टर साहब और SHO बाटापुर, वो सारे कह रहे हैं सिर्फ मेरे सामने आगे एक दफा कह दें वो कि इन्होंने गाड़ियां तोड़ी, इन्होंने नुकसान किया, हम अपनी लाइट भी नहीं चालू करवाते, उनसे माफी भी मांगेंगे। जो आगे मेरे सामने कहते दोनों बंदे। मुझे सिर्फ मैं समझना चाह रहा हूँ, सिर्फ उसको कंक्लूड करते हैं जरा, आपके ख्याल में क्यों SDO साहब को आपसे क्या मसला है? मैं समझ वो उसकी किसी ने स्पेशल डिप्टी लगाई है, उसको वो हमें टारगेट करने की, उसको टॉक्स मिला। लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल को मामला भी है शायद। जी बिलीव मी सर, बिलीव मी, उसको वो जानबूझ के हमें टारगेट कर रहा है और उसको स्पेशल टॉक्स मिला है कि आपने अथोगी गांव को जलील करना है। आप देखें, मैं आपको फ्री हैंड दे रहा हूँ, आप हमारे पूरे इलाके में चले जाए, अगर किसी एक गांव की भी ऐसे लाइट बंद हुई है पूरे की, नहीं है जी, हम गुनाहगार। मैंने इस इलाके में किए प्रोग्राम पहले भी। और भाई आप देखें ना, आप करें सर, आपका क्या कंक्लूजन है? कोई तो एनालिसिस होगा ना कि ये बेचारे परेशान हो रहे हैं सारे। सर ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਨੱਥੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ SDO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸੈਕੋ केस है, पता नहीं उन्हें भर्ती किन्ने कीता। हाँ, अच्छा मैं ये खैर ये तो गैर इंतजाम मैं, लेकिन इस बारे में कि ये नाइंसाफी तो है। जाती तौर पर मैं इस गांव के कुछ ऐसे नौजवानों को जानता हूं जिनसे मेरा जाती ताल्लुक है। वो नौजवान बेचारे अपने अपने कामों पर थे, पढ़े लिखे नौजवान हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं, उनका नाम भी इस FIR में शामिल है। इन्होंने SDO को घर पे बुलाया जी, बुला के चाय पिलाई है, लोगों को बुलाया, उनसे बिल रिकवरी करवाई है। तकरीबन इधर से कितना रिकवरी करके गए? तकरीबन एक महीने का 50 लाख रुपए की रिकवरी बिठा के रिकवरी करवाई है बिल की, इतनी बकाया जा रही है। इसके बावजूद उन लोगों से रिकवरी करके उनको नाम मीटर दिए गए हैं, और उधर जाके इवन कुछ बंदे गए हैं ग्रिड पे, उन्हें उधर जाने के बावजूद रुसवा किया गया, उन्हें मीटर नहीं दिया। तो अगर मीटर नहीं देंगे तो फिर बाकी लोगों की हौसला अफजाई भी नहीं होगी, जाहिर है वो भी नहीं। इसीलिए जब उसने कहा जिसका 50,000 रुपए बिल है वो 20,000 30,000 पे करे और मेरे पास आ जाए, मैं उनको मीटर दे दूंगा। लेकिन ये बात आप पूरा नहीं किया उन्होंने। नहीं, एक कभी नहीं, कसम खाने के लिए भी बाकी लोग भी क्यों जमा करवाएंगे? ऐसी बात है। और फिर उन्होंने एक हमारे साथ ये धोखा किया है, उन्होंने खुली कचहरी लगवाई, मीटर लगवा लो, मीटर लगवा लो, 10,000 रुपए फी कस मीटर का लिया है, 7 लाख रुपए एक दिन में जमा किया है 70 मीटरों के। उनको जनाब सब 70 के 70 फेक मीटर दे दिए, डिमांड नोटिस किसी का भी नहीं बना, वो 70 मीटर भी काट के ले गए। अलग परेशानी और फिर उसमें पर्चे भी हो गए। इधर आओ मां जी। हाँ जी, एक घंटा बत्ती खिलाਉਂਦਾ ਤੇ एक घंटा निकले सारी गर्मी तड़फ तड़फ मर जाएगा, कसम एडी मुश्किल गर्मी करनी। अच्छा, ये इस तो पहले भी जो बिजली आ भी रही थी तो नहीं सी आंदी एक तरह। हाँ, एक घंटा आंदी सी, एक घंटा नहीं सी आंदी, माना बच्चे तलक जाते। हुन की करांदे अंदर हाल ने? हुन सारी कट दित्ती ते पानी शानी दा हो रहा है मसला, कोई आ रहा है पानी? नलकियां तो भर इधर चरलिया ने जाके ते पानी पीन दे। चलो अल्लाह खैर करेगा जी। ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी सर, आपका शुक्रिया। हम साथ हैं आपके, जहाँ जो हमारी आवाज बुलंद हो सकती है इनसे हमारी बात हुई है। खुश रहे। ये देखना, ये बेचारे सब परेशान हो रहे हैं। एंड अगेन
बैड मैनेजमेंट, ये कोई गवर्नेंस नहीं है, ये कोई अफसरी नहीं है कि चंद लोगों के कसूर की सजा आप हजारों लोगों को दें, उनके घरों की बिजली बंद कर दें, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मरीजों की क्या हालत होगी, बुजुर्ग खवातीन घरों के अंदर मौजूद हैं, सारा निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। नत्थोकी की ये सूरत हाल हमने आप तक पहुंचाई। कोशिश ये होगी कि हम आगे चलकर SDO साहब का भी, लेस्को के जो बड़े अफसरान हैं उनका मौक़िफ़ भी, और जो सियासी लोग हैं उनका मौक़िफ़ भी आप तक पहुंचा। जी तो जनाब, मेरे लिए बड़ी खुशगवार हैरत की बात थी। ज़ाहिर हमने बहुत तनकीद सुनी भी, तनकीद मिलके की भी आपके साथ SDO साहब के, लेकिन उन्होंने, हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे थे तो ये पैगाम भिजवाया कि आप जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उनके साथ यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और इस मामले को हम गुफ्तगू के जरिए हल करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ब्रेव डिसीजन है। आमतौर पर ये होता है कि सरकारी एहलकार कैमरों से, माइक से भागते हैं, तो इन्होंने अगर खुद कहा है तो मतलब ये मसला हल करने की तरफ चाहते हैं कि मसला हल हो। उनकी बात भी सुन लेते हैं, आपकी और गाँव की सारों की हमने बात सुन ली है, और उसके बाद कोशिश ये करते हैं कि सब हम दर्दाना बुनियाद पे बच्चों के लिए, खवातीन के लिए बिजली की बहाली की दरख्वास्त करें और हम उस पैरामीटर पर आएँ। मकसद यही है हमारा। पर थैंक यू सो मच, वेरी ब्रेव ऑफ यू। मैं तो कमाल है। आमतौर पर तो होता है कि लोग कैमरे से जरा वो कहते हैं कि ना ही हम आए, लेकिन अच्छी बात है कि आपने अपना वर्जन देने के लिए खुद कहा कि हम आ जाएं। तो जरा मुझे मोटी मोटी बात बताइए जो लोगों को समझ में आ जाए, टेक्निकल डिटेल्स ना हो जो बहुत ज्यादा। सर इसमें ऐसे है कि इस गाँव के ना, गाँव नत्थोकी के टोटल एक 2300 नंबर टोटल रनिंग नंबर है। 74 मीटर लगे हुए, 2300 मीटर टोटल लगे जी बेहतर। उनमें से 1111 नंबर ऐसे हैं या तो कुछ डिफॉल्ट कर चुके हैं या कुछ नियर टू डिफॉल्ट है। जी ठीक है। यानी कि 2 साल से 3 साल से कोई पेमेंट ही नहीं है। कोई 2 लाख का बिल है, कोई 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक, 8 लाख तक बिल इनके जमा हो। ठीक हो गया जी हाँ। ये जमा नहीं करते। अच्छा, ये आपके पास जो चीजें हैं ये आप जरा बताइएगा कि ये मेरे पास जी लिस्टें वो हैं जो इनकी डेड डिफॉल्टर लिस्टें हैं, जो इनके गांव के मीटर्स हैं। हाँ, ये उनकी डिटेल है जी। ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे अंदर एक चीज फरमा रहे थे कि जो आपने स्कैनिंग मीटर लगाए हुए हैं वो क्या चीज है, वो क्या टेक्निकली जरा बताएं, और उसके मुताबिक गांव का ओवरऑल जरा डाटा हमसे शेयर करें। ये तो ऐसे है जी, गवर्नमेंट ने पीछे एक पॉलिसी निकाली थी कि जो जहाँ बिजली चोरी ज्यादा होती है ना, वो ट्रांसफार्मर के नीचे एक स्कैनिंग मीटर लगाएं ताकि पता चले इस ट्रांसफार्मर पे कितनी बिजली चोरी है, कितनी बिजली आ रही है और कितनी आ रही है, और वापस सोल्ड में हमें मिल रही है। ठीक है। वो स्कैनिंग मीटर टोटल 9 ट्रांसफार्मर में से 4 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिन पे हमने स्कैनिंग मीटर लगाए हुए जी। उन स्कैनिंग मीटरों पे जो बिजली चोरी का लॉस आ रहा है वो अबाव 60% है। एंड वी हैव डॉक्यूमेंट हमारे पास? हाँ, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट। अच्छा ठीक है। वो 60% अबाव इनकी बिजली चोरी उन पे शो हो रही है। जो बिजली चोरी कर रहे हैं वो किसी मीटरों के किसी रिकॉर्ड जितनी आपके पास है जारी है और जितने की रिकवरी हो रही है उसमें 60% चोरी हो रही है, सीधी चोरी हो रही है। ठीक है। अगली बात है जो 40% बचती है ना जी, ये जो 8 करोड़ रुपया ये उन्हीं यूनिटों का जो 40% बचते हैं पीछे। ठीक है। ये उनकी जो अमाउंट है उनके भी ये बिल पे नहीं करते, जो चोरी होता है वो तो लहदा हो गया ना। अच्छा, अब इसमें हमारी 2 गुजारिशात हैं। मैं अब इनका मुकदमा अगर आप जी 2 चीजें, एक तो ये कि वो ठीक है जो भी आप फैक्शन फिगर्स दे रहे हैं, हमें से किसी को भी एतराज नहीं है, वैसे अगर सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें सिर्फ ये गुजारिश है कि चले अगर 10% भी वो लोग हैं जो जेन्युइनली बिल दे रहे हैं अपने, उनका तो बेचारों का कोई कसूर नहीं है, उनकी बिजली तो नहीं बंद होनी चाहिए। वहाँ बच्चे भी हैं, खवातीन भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं। इस पर एक शब्द बताइएगा जरा मेहरबानी करके। दूसरा, ये सारे मुझे इतने शानदार अच्छे लोग लग रहे हैं माशाल्लाह, इन पे हमने वो जो FIR दी है कि वो कुल्हाड़ियाँ लेके आ गए और वो सारा, वो भी मुझे लगता है थोड़ी सी जरा नाइंसाफी होगी भाई। ये 2 दरखास्तें हैं, आपसे हमने कोई झगड़ा नहीं लगा भाई, ये है कि इसका मसला हम हल करें। आप भी शायद इसलिए बैठे हैं कि लोगों को रिलीफ दें, इन्हीं के लिए इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसी नीयत के साथ। और आज हम जरा इसको पॉजिटिवली, ये नहीं ऐसे हुआ, इनका हमने एरिया ऐसे ना 2 महीने पहले भी काटा था सर। उस टाइम इन्होंने कुछ हमारे साथ कम्प्रोमाइज किया, हम पेमेंट की तरफ आते हैं, आप हमारा एरिया चलाएं। कुछ सियासी लोग इसमें इंटरफेयर हुए, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम ये सारी पेमेंटें आपको लेकर देते हैं। इनमें से गांव के लोगों की कुछ कमेटियां बनी, कमेटियों ने हमारे साथ बातचीत की, उन्होंने हम आपको पेमेंट लेके देते हैं। जी ठीक है। लेकिन जब बिजली चल गई, बिजली चलने के बाद हफ्ता 1.5 गुजर गया, हमने कमेटियों से रब्ता किया भी यार पेमेंटें किधर है। कहते ठीक है आप हमारे पास आए गाँव में, हम आपको कुछ पेमेंटें करवा के देते हैं। वो पहली बार जब हम गए ना, थोड़ा बहुत उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन किया, आपने बताया अपने इन्होंने बिल पे किए ना होने के बराबर। उसके बाद दोबारा अगले महीने फिर हमने रब्ता किया कि पेमेंटें किधर हैं। वो कहते ठीक है आप हमारे पास आए गांव में, हम बैठ के ना आपको, वो सिलसिला नहीं चल सका आगे। हाँ वो ठीक है, समझ गया। हम गए तो इन्होंने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया। अच्छा, मेरी उसमें कमेटी तक के लोग हमें नहीं मिले, जो अगर वही मिल जाते ना हमें कुछ दिलासा देते भी आप करवाते हैं। अच्छा, उसमें उनका बड़ा वैलिड वर्जन है। वो ये कहते हैं कि ये चले हमने वॉलंटरीली या रज़ाकाराना तौर पर तो ये कह दिया कि आप आइए, हम कमेटियां बनाते हैं, आपको रिकवरी, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसा ही ना, ये उन्होंने रज़ाकाराना कहा कि चले हम आपके साथ गाँव के बड़े बनते हैं, सारे आते हैं बाइज्जत, जो भी वहाँ पे लोग हैं, अमायदीन है,
अगर नहीं वो कर पा रहे किसी वजह से नहीं किया तो उसकी बंद पे पूरे गांव की बिजली बंद कर देना, ये सवाल है आपसे जो समझ में नहीं आ रहा। बस ये दरखास्त है आपसे कि वो ठीक है नहीं कर पाए, चले उन्होंने कोशिश की अपने तौर पर वॉलंटरीली। मैं कर लें जी 60% तो ट्रांसफार्मर स्कैनिंग ट्रांसफार्मर पे हमारा लॉस हो रहा है, बिजली चोरी हो रही है। हाँ जी। और जो 40% यूनिट है ना उनका भी पेमेंट नहीं मिली, मतलब कोई मेरे हिसाब से 100 में से 1 या 2% लोग होंगे जो सीधे राह पे चल रहे होंगे, बाकी सब चोरी पे लगे। कोई बिल नॉन पेमेंट के माध्यम में नहीं, वो ठीक है। वो जब ये इनमें से किसी वो कहते हैं जी आप चलें हमारे साथ, जो चोरी कर रहा है बिजली पकड़े उसको, हम तो नहीं मना करते, साथ वाला कर रहा है उसको भी पकड़े, वो अगर किसी और को बिजली दे रहा है उसको भी पकड़े। वो ये कहते हैं, और जो मुझे लगता है राइटली कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है एज पब्लिक सर्वेंट्स कि जो चोरी कर रहा है उसको सजा दें, और जो नहीं कर रहा वो एक घर भी है अगर उसकी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। उसूल तो ये है सर। नहीं बिल्कुल ऐसी है, लेकिन जब सारा गांव एक डगर पे चल पड़ेगा तो उधर फिर चले हम ये तो नहीं कह सकते कोई, मैं कहता हूँ एक घर ठीक होगा, चले भट्टो साहब एक घर हम मान लेते हैं वो सही है, उसकी भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए, उसूलन तो ये। अच्छा अब दरखास्त की है, सारे बड़े बेहतरीन लोग हैं, अच्छे से इन्होंने आपके मतलब की बात की, अब इसको हम हल की तरफ लेके जाएं। ये तो नहीं हो सकता कि अब इनकी जिंदगी सारी जिंदगी बंद रहे, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी कि हमने कोई ऐसा हल भी निकालना कि सरकार का भी फायदा हो, रिकवरी भी हो। अब आप बताएं कि ये क्या हम ऐसा कोई आगे वे फॉरवर्ड निकालें कि जिससे कम से कम आज की रात बच्चे जो है ना गांव के, वो आप भी बच्चों वाले हैं, हम सारे भी औलाद वाले हैं, वो कम से कम लाइट में बिजली में सोएं, और हम इसको कोशिश करें। हम मुझे कहें कि हम भी हाजिर हो जाते हैं सारे मिलकर साथ, कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम जितना कम हो सकते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन ये कुछ सामान करने को इन्होंने अपने बिल पे करने हैं जी। अब अगर मैं पूछूं उनसे कि वो क्या हो सकता है थोड़ा सा ले जी, बस एक जुमले में आप अगर कोई एक नुमाइंदगी करके सर, नाराजगी नहीं करनी किसी सर। मैं दो चीजें सर, एज जिम्मेदार एज साबका नाज़िम, मैं एसडीओ को कह रहा हूँ आप मेरे साथ हैं, जो बिल नहीं दे रहा मैं आपके साथ जाके उसका मीटर आपको उतार के देता हूँ। जी ठीक है, एक चीज़ जी। बेहतर दूसरी चीज़ जो इन्होंने लिस्ट कही ना डिफॉल्टर की, उसमें सर हमारे बाहर ट्यूबवेल हैं, तकरीबन 6, 7, 8 ट्यूबवेल हैं जो बंद पड़े हैं, उनकी पेमेंट है तकरीबन कोई मैक्सिमम 5.5 से 6 करोड़। अच्छा मेजर अमाउंट आप बता रहे हैं? मेजर अमाउंट सर वो है जी ठीक है। और तीसरी चीज़, जब हमारी सिटिंग हुई अपना SHO साहब के पास, ठीक है, SHO साहब ने भी जैसे जनाब ने फरमाया कि पूरे गांव की आप लाइट बंद नहीं कर सकते, वो खुद भी आप अथॉरिटी से बात करें। जी जी साहिब गए बाहर बात करने, इनके साथ जो अमला था, मैं ये पूरे वसूख से बात कह रहा हूँ, मैं ये मस्जिद में बैठ के आपको अप्रूव करने के लिए तैयार हूँ। इनके अमले ने ये कहा कि जब हमारी पहले डिवीजन थी साफी वालों ने जो मलबा है नजायज नथोकी पे डाल के इनके हवाले कर दिया। ठीक है, ये सब 3 हमारे। अच्छा आप ये मेरे साथ हैं जी ठीक हो गया, बिजली चोरी कर रहे हैं, मैं खुद जाके जी इनके साथ। ये एक पॉइंट तो हो गया। अब आप बताइए कि इसके अलावा जो बाकी रिकवरीज की बात कर रहे हैं या उनको, उसमें आप लोग बड़े होने के नाते क्या किरदार अदा करें? सर हम तैयार हैं, ठीक है, जिसका सर बकाया है मैं कह रहा हूँ वो जमा करवाए, हम साथ चलते हैं। वो ये कह रहे हैं हम आपके साथ चलते हैं, हम कैमरा लेके साथ जाते हैं, दिखाते हैं कि जी ये चोर है। जी बिल्कुल। बाकी लोगों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा थोड़ी सी शफकत फरमाएं। आज वो बच्चे पहले मैं एक इनकी बात का जवाब दे दूं, ये बता रहे हैं कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर टूर है ना उनकी रिकवरी मिला के, लेकिन नहीं ये जो हमारे पास 8.5 करोड़ रुपया है ना ये प्योर इनके घरों का है। अच्छा ठीक है, इसमें पहली बात इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप और हम सारे बैठ के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं ना, वो तो कोई मुश्किल बात नहीं है। जी ठीक हो गया, आपकी बात हमने मान ली। बाकी जो है ना अच्छे पॉजिटिव हम आते हैं, हम ये हमसे वादा करें कोई रिकवरी होगा, हम ऑफिसर से बात करके एक मिनट सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਿਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਸ਼ੌਰਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ SHO ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। उन्होंने भी लिमिट्स ने ना, गल ये है कि आप भी मेहरबानी करें, हम भी दरखास्त करते हैं अफसराने वाला से, उनके पास भी चले जाते हैं, अभी कोशिश कर लेते हैं, रात में देख लेते हैं, सुबह चले जाते हैं, लेस्को के हेड ऑफिस चले जाते हैं, लेस्को चीफ से बात कर लेते हैं। आप एक पॉजिटिव जरा यहाँ से मैसेज पहुँचाएं, ठीक है। जिस तरह ये रिकवर होना है, ये अगर कहना बिल हम दे दें वो झूठी बात है, नहीं होगा, इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये हर मंथ उधर जाएंगे गाँव में और इख्तियार लेके जाएंगे कि भाई ये आपका इतना बिल है, इसने ये इन्होंने ये नहीं कहना सुकनहर पे आ जाओ, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, मीटर उधर मिलेगा, ये मिलेगा। ये इख्तियारात खुद अपने पास लेके जाएं। जिस बंदे का 30,000 रुपए बिल है उसको, यानी कि मिसाल दे रहा हूँ 50,000 रुपए बिल है, उसको किस्त बना के दे। जी ठीक है, हम जिम्मेदारी से कहेंगे भाई आप 25,000 20,000 रुपया
यानी कि बैंक में उतार के आओ बिल, और ये जनाब उनको मीटर दे उसी वक्त। अगली दफा की भी हम इससे इंशाल्लाह गारंटी देंगे ताकि हौसला अफजाई हो लोगों की कि यार जेड़ा दे रहा है ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨਫ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? वजह ये बनी है किसी एक बंदे को किसी का कम नहीं होया। बिल्कुल ठीक है, गल ये सारे अच्छा काम करने गल नहीं है। बात ये पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए मेरे ख्याल में कि बिजली मिले बाकी लोगों को, वो आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी अफसरान से आपके भी आपसे कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि हम जिसमें मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं हो जाता हूँ, ये हो जाता है, बाकी अफसरान को भी शामिल करते हैं और आप में से भी कुछ लोग हो जाएं, फ्यूचर का भी हम एक प्लान बना लेते हैं। वही बात कि ये तो नहीं हो सकता कि अब सारी जिंदगी जो है ना वो उसको बिजली ना मिले गाँव को, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता कि सरकार को भी कुछ ना आए, रिकवरी ना करें तो बिजली। मुझे बताएं, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, आप चाहें तो ये बिजली बहाल हो सकती है इनकी, अभी उनका बच्चों का उनका खवातीन का रहम करें। कल से हम इसके ऊपर काम शुरू करते हैं, मैं ज़ाती तौर पर भी इस कमेटी में आ जाता हूँ। अच्छा, पहली बात तो ये जो बात बता रहे हैं ना कि बंदे बिठा रहे हैं, ये तो 2-3 दिन से ना ये सारे रोड ब्लॉक किए हुए हैं, कभी किधर खड़े होते हैं, कभी किधर खड़े हम सारे मामला को छोड़ते हैं, वो FIR भी है, वो जाने लीगली जाने, वो हम आगे देख लेंगे मामला। बाकी जो है ना अभी बच्चों मेरा सिर्फ ये कि जो गाँव के बच्चे डिस्कस करके हमको अच्छा रास्ता निकालें, आप निकालें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम इदारों पर तनकीद करते हैं हमेशा, हम खामियां दिखाते हैं, हम अच्छा चेहरा दिखाएंगे कि यार नहीं, अफसरान जो है वो लोगों का दर्द भी रखते हैं दिल के अंदर, उन्हें खवातीन के, बच्चों के, बुजुर्गों के मसाइल का भी एहसास है। ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और आगे का वे फॉरवर्ड हम निकाल लेते हैं, वो भी तैयार है आपके साथ चलने के लिए, वो भी बिल्कुल नहीं कह रहे कि जी हमारी तरफ से कोई मसला है। डॉक्टर साहब, ये रात तक आप भी एफर्ट करें, हम भी कोऑर्डिनेशन करें। आपकी बात ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਰਬਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲੇ ਮੇਰੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਸ ਦਿਆਂਗਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੱਥੋਗੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕੋਈ 100 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ 100-150 ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ रिक्वेस्ट उन्होंने रिक्वेस्ट करना है, आप भी मेहरबानी करें, शफकत फरमाएं, अल्लाह ने इख्तियार दिया होना तो आज होना चाहिए, लोगों के लिए और करना। ये एक पॉइंट ऐड कर दूं, ये जो बता रहे हैं ना, ये इन्होंने हमारे साथ इतनी बदमाशी की है, हालांकि ये ऐसे करना नहीं चाहिए, सारा काम ही हो जाता है। इन्होंने उधर रस्ते ब्लॉक कर दिए, हमारे बंदों को मारा पीटा, जो ये कर सकते अपने तौर पर, ये आप बड़ेपन का मजाक करें, जाने दें बस। अफसरों को जो भी अगर पुलिस की तरफ से कुछ है भी है तो आप ये शफकत फरमाएं उनसे, कहिए हमें हमारा मामला बातचीत से जब हल हो रहा है इंशाल्लाह, तो ये भी आपने मेहरबानी करनी है। नहीं कोई नहीं जी, ठीक है। अभी मैं जी अभी रात लेट नाइट तक इनसे अफसरों से जहाँ तक मैं हाजिर हूँ, साथ हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह खैर दे। सब थैंक यू सो मच। ये आपकी ये बाकी सारी बातें सवाल तनकीद अपनी जगह, लेकिन ये बड़ी बात है कि आपने खुद आके फेस करके इसको हल की तरफ